नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और अपने आयु की श्रृंखला को यानी कि राशि की आयु उनकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको वृश्चिक राशि की आयु कितनी होती है और उनका स्वभाव, उनके रंग, उनके नक्षत्र के देवता और उनके जो दिशा कौन सी होती है, उनके तत्व कौन से होते हैं, ये सभी प्रकार की जानकारी और मानस सागरी के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से उनकी आयु कितनी होती है, कौन से सालों में उनको कौन सी तकलीफ भोगना पड़ सकता है, फिर उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए। मंगल अगर कमजोर है, जो राशि का स्वामी है, ग्रह देवता है वो मंगल है, अगर वो कमजोर है तो क्या करना चाहिए, कौन से देवताओं की उपासना करनी चाहिए, ये सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। दर्शकों, निवेदन खाली इतना है कि ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, उनकी आयु विचार। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, यानी कि ग्रह हो मंगल, देवता होते हैं हनुमान जी, यानी कि जिसकी वृश्चिक राशि है वो हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ, उनका अनुष्ठान जप कर सकते हैं। दिशा दिशा होती है उत्तर दिशा। चिन्ह है बिच्छू। बिच्छू आपको मालूम है बिच्छू कैसे रहता है कि उसका डंक मारने का स्वभाव रहता है। तो स्वभाव में भी जैसे वृश्चिक राशि वाले लोग भी दूसरों को कभी कभी उनका मन दुखाने का काम करते हैं, अपने बातों से, अपने वाणी से दूसरों का अपमान भी थोड़ा बार उनका होता है, वो हर्ट करते हैं सामने वाले को। यानी कि बिच्छू जैसे बार बार विष अपने शरीर के अंदर छोड़ता है, उसी प्रकार जो वृश्चिक राशि के लोग होते हैं उनका भी थोड़ा सा नेचर होता है कि सामने वाले को वो थोड़ा सा गुस्सा दिलाते हैं, उनके बारे में बुरा बोलते हैं सामने सामने। फिर जो वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं वो गुस्से वाले भी होते हैं। रंग लाल है क्योंकि मंगल ग्रह ये शिवजी के क्रोध से, तांडव नृत्य से उत्पन्न हुआ है, तो गुस्से वाला रहता है, लाल है, गर्म स्वभाव का रहता है, जल तत्व की राशि है वो। फिर ये जो वृश्चिक राशि है उसके जो लोग, उनका स्वभाव कैसे होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो क्रोधी स्वभाव के होते हैं लेकिन पराक्रमी होते हैं, धाड़सी होते हैं, जो भी काम वो अपने हाथ में लेते हैं वो पूरा करते हैं। फिर उसके साथ साथ अग्निवर्धक राशि होने के कारण वो कौन से काम काज कर सकते हैं, कौन से जॉब कर सकते हैं, कौन से फील्ड में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेना में ये जो एंग्री, जो गुस्से वाले लोग होते हैं वो सेना में, क्योंकि मंगल एक्चुअली सेनापति का काम है और वो सेना में अपना बहुत नाम कमाते हैं, वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी बजाते हैं। फिर नेता भी होने की कैपेसिटी उनमें होती है। जो कम्युनिकेशन स्किल रहता है, सामने वाले को, विरोधक को कैसे उसको चितपट करे, ये सिर्फ ये बोलने का जो तरीका होता है, ये मंगल राशि के स्वभाव यानी कि वृश्चिक राशि वाले के लोगों को अच्छी तरह से आता है। फिर उसके साथ साथ होटल में भी वो व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके वो अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, करियर में और अच्छी तरह से नाम कमाते, पैसा कमाते हैं। डॉक्टरी फील्ड में भी वो अच्छी तरह से सर्जन हो जाते हैं। फिर उसके बाद धातु संबंध में भी कोई भी काम वो कर सकते हैं, बॉयलर का, अग्निवर्धक, जो भी धातु के संबंध में ज्वेलरी का काम वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। मंगल राशि वाले, इनकी कमजोरी क्या है, कैसे, यानी कि मंगल अगर कमजोर है कुंडली में, किसी की वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि यानी चंद्र 8वें राशि में आ गया तो उसकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। अगर चंद्र वृश्चिक राशि में है और वो मंगल, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अगर कमजोर है, यानी कि मंगल के ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, मंगल नीच होता है, नहीं तो फिर उसकी डिग्री बलाबल कम है, तो जातक को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि कौन से दोष, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर मंगल अगर कमजोर है तो उसकी ज्वर की पीड़ा, फिर उसके साथ साथ शरीर के अंदर हीट बढ़ना, रक्त दोष, कैंसर, फिर उसके साथ मुंह के छाले, फिर उसके साथ गुप्त रोग,
हर प्रकार के गुप्त रोग मंगल के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। बवासीर रहने दो, नहीं तो लेडीज के मासिक धर्म, टाइम पे नहीं आना, फिर उसके साथ गर्भ का कोई प्रॉब्लम हो, फिर उसके साथ साथ स्किन का, मासिक धर्म लेडीज के, ये सभी प्रकार के दोष मंगल के कारण मंगल अगर नीच है, कमजोर है, तो ये सब प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसके लिए उपाय भी क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आपको जानकारी थोड़ी देर के बाद देने वाला हूं। लेकिन मंगल जो वृश्चिक राशि उसमें कौन से नक्षत्र आते हैं? 3 नक्षत्र आते हैं और 9 चरण आते हैं। विशाखा नक्षत्र का आखिरी वाला, सबसे लास्ट वाला जो चरण है वो वृश्चिक राशि में आता है। पहले 3 तुला राशि में आते हैं। फिर अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण। अगर किसी के कुंडली में कोई ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं कोई तो आप इनके जो देवता है, विशाखा नक्षत्र के देवता है इंद्राग्नि, और अनुराधा नक्षत्र के देवता है मित्र यानी कौन? सूर्य देवता। और ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता है इंद्र देवता। दर्शकों, ये मैंने आपको वृश्चिक राशि, उनके नक्षत्र कौन से होते हैं, कितने चरण आते हैं, उनके देवता कितने होते हैं, देवता कौन से होते हैं, और जिसका भी ये नक्षत्र में जातक जन्म लेता है, ये विशाखा नक्षत्र में कोई जातक जन्म लेता है तो अपने देवता जो होते हैं इंद्राग्नि, उनकी आराधना करनी चाहिए। अनुराधा नक्षत्र में जो भी बच्चा जातक जन्म लेता है तो मित्र भगवान यानी सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेता है वो इंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, ज्येष्ठा में जो भी बच्चा जन्म लेता है वो विषारी नक्षत्र माना जाता है। जन्म लेने के बाद 27 दिन के बाद वही नक्षत्र दोबारा आता है। उस नक्षत्र में उसकी जातक की जनन शांति करनी चाहिए और वापस 15 साल होने के बाद भी उसकी पूजा करनी चाहिए, शांति करनी चाहिए। दर्शकों, सबसे मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं उनकी आयु कितनी होती है। मानस सागर में अच्छी तरह से उसका निवेचन किया है कि वृश्चिक राशि वाले जो लोग होते हैं उनकी आयु 75 वर्ष 2 मास 7 दिन इतनी होती है। उनके देखो, वापस एक बार बताता हूं मैं, 75 वर्ष 2 मास 7 दिन। और जब भी ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन, मंगलवार के दिन वो अपना देह का त्याग करते हैं। लेकिन यही वृश्चिक राशि वाले लोगों के जीवन में कौन से सालों में उनको संकटों का सामना करना पड़ता है, रोग उत्पन्न होने का चांसेस रहता है, कुछ बीमारियों, अल्प मृत्यु यानी कि अल्प आयु मृत्युदायक वेदना कौन से सालों में उन्हें वो भोगना पड़ता है, ये भी इसमें उल्लेख किया है। दर्शकों, जब ये 7 साल का होता है तो रोग होने की चांसेस रहते हैं, बीमार पड़ने का चांसेस रहता है। 8वें साल में जल से उसे भय रहता है, जल से आघात पहुंचने का भय रहता है, जल में डूबने का एक चांसेस रहता है। फिर 9वें वर्ष में वो ऊंचाई से गिरने का डर, वृक्ष से गिरने का डर उसे रहता है। फिर 32, 35 और 45 साल में वो शरीर की पीड़ा का दोष, शारीरिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और 63वें साल में अल्प मृत्यु यानी कि अचानक मृत्यु होने का चांसेस भी रहता है। लेकिन वो देखना चाहिए, अगर कुंडली में मंगल कमजोर है तो ये सारे दोषों का तकलीफ उसे ज्यादा प्रभाव से भोगना पड़ता है। लेकिन मंगल अगर अच्छा है तो दर्शकों, ये सारे प्रकार के दोष उसे नहीं लगते। अगर कुंडली में उसकी वृश्चिक राशि है और उसके त्रिकोण स्थान के स्वामी अगर केंद्र में आते हैं तो उस राशि के स्वामी के रत्न परिधान करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि वृश्चिक राशि का मंगल अगर केंद्र में आता है, अच्छे भाव में आता है, तो उसका भी रत्न मूंगा, मराठी में उसे पौला कहते हैं, नहीं तो मूंगा, वो रत्न आपको मंगलवार के दिन परिधान करना चाहिए। दर्शकों, ये सभी प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। जो बड़े बड़े रक्त दोष है, कैंसर है, मुंह के छाले, गुप्त रोग, लेडीज के मासिक प्रॉब्लम, स्किन के प्रॉब्लम, ये ऐसे जब भी रोग उत्पन्न होते हैं, नहीं तो फिर ये
जब ये अपनी आयु 7 साल होती है, 8 साल, 9, 32, 35, 45 और 63, ये सभी प्रकार के जो सावधानी बरतने की जो साल है, वो सालों में आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी कर सकते हो। नहीं तो फिर वृश्चिक राशि के देवता कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी की उपासना कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पठन, सुंदरकांड, नहीं तो फिर हनुमान जी का जाप, ओम हम हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। हनुमान जी की मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा पाठ कर सकते हो। फिर उसके साथ साथ अगर किसी को, लेडीज को मासिक प्रॉब्लम है तो जो मासिक पाली आती है वो टाइम पे नहीं आती है, तो उनको किसी गणपति के मंदिर में, नहीं तो फिर हनुमान जी के मंदिर में, उसके मंदिर के पंडित जी को आपको मसूर की दाल, लाल वस्त्र, ये दान करना चाहिए। 11 मंगलवार खड़ी साकर गणपति को चढ़ाना, और फिर 11 मंगलवार होने के बाद 12वें मंगलवार में आपको उस मंदिर के पंडित जी, गणपति के मंदिर के पंडित जी को लाल वस्त्र, खड़ी साकर, गुड़ और मसूर, अखा मसूर होता है, नहीं तो फिर मसूर की दाल, आप उस ब्राह्मण को दान कर सकते हो। इससे भी मासिक जो प्रॉब्लम होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर अपने शरीर की जो दाह होती है, उष्णता होती है, वो भी कम हो जाती है। दर्शकों, आज मैंने आपको ये पूरी प्रकार की जानकारी दी है। अगर ये आयु में कोई दिक्कतें आती है तो आप उस भगवान की आराधना कर सकते हो। अगर अपने नक्षत्र के स्वामी की भी उपासना किया तो भी उसका अच्छी तरह से फल मिलता है। अपने दोष कम हो जाते हैं, तकलीफ कम हो जाती है। मानस सागरी में इसका पूरी अच्छी तरह से विवेचन किया है कि 75 वर्ष, एक बार वापस बता दो, 75 वर्ष 2 मास 7 दिन, इतनी आयु वृश्चिक राशि वालों की होती है। दर्शकों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।